वक्त हो गया है दमदार 10 का। दिल्ली एनसीआर में पड़ रही है कड़ाके की सर्दी, लेकिन खबरों की गर्मी है जबरदस्त। और बात होगी दिल्ली के तुर्कमान गेट से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर 50 साल के बाद एक बार फिर बुलडोजर गरजा है। आधी रात पत्थर चले हैं, आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन एमसीडी ने मस्जिद फैज़े इलाही के पास बने हुए अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। फैज़े इलाही मस्जिद के पास अवैध ढांचा गिराने का काम पूरा हो चुका है। अब से थोड़ी देर पहले अवैध बारात घर और दवाखाना हटा दिया गया। एमसीडी की टीम अब मलबे को हटा रही है। वहीं देर रात हुए इस बुलडोजर एक्शन से गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। नारेबाजी हुई, भीड़ की पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले घायल हुए। उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। फिलहाल तुर्कमान गेट के पास भारी पुलिस फोर्स तैनात है। ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की निगरानी भी रखी जा रही है। ये तस्वीरें आधी रात की हैं और आज ये सुबह की तस्वीर अब आप देख ले। जहां जहां अवैध निर्माण था उसे ध्वस्त कर दिया गया है, चाहे वो अवैध दवाखाना हो, चाहे वो बारात घर हो, चाहे वो डायग्नोस्टिक सेंटर हो। जो अवैध है वो नहीं रहेगा। पर सवाल यह है कि इतनी भीड़ आई कहां से, क्यों आ गई ये भीड़, ये पत्थरबाजी क्यों हुई? अतिक्रमण हटाने का काम था और काम तो होना ही था। आधी रात को बुलडोजर एक्शन हुआ तो पत्थरबाजी का प्लान आधी रात को तो नहीं बना होगा, ये भी पहले से तैयारी होगी, तभी इतने पत्थर एकत्रित हो गए। ये 4 तस्वीरें आप देखें। आधी रात को जब बुलडोजर एक्शन हुआ तो वहां पर पुलिस टीम पर पथराव करने के लिए अच्छी खासी भीड़ मौजूद थी। इतनी भीड़ थी कि उन्हें काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी की टीम कल आधी रात 32 बुलडोजर लेकर अवैध निर्माण तोड़ने के लिए तुर्कमान गेट पहुंची। उस वक्त का जो मंजर था, वहां पर जो पत्थरबाजी हुई है उसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। चांदनी महल थाने के एसएचओ महावीर प्रसाद भी पथराव में घायल हो गए। उग्र भीड़ ने पुलिस के ऊपर जमकर पथराव किया। तुर्कमान गेट पर मिडनाइट हंगामे की एक और तस्वीर आपके सामने रखती हूँ। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और ऑप्शन बचा ही कहां था। पूरी गली में आप देखिए इतनी भीड़ दिखाई दे रही है। तुर्कमान गेट के पत्थरबाजों के खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्शन कर रही है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिसकर्मियों की बॉडी पर लगे हुए जो बॉडी कैम होते हैं उनसे पहचान की जा रही है। आपको हम लगातार तस्वीरें दिखाते रहेंगे, लेकिन अब चर्चा की भी शुरुआत कर लेते हैं। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, हम करेंगे चर्चा। हमारी सहयोगी इला काफी वही मौके पर मौजूद रही। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने अपने कैमरे में सब रिकॉर्ड किया है। आप उनकी एक रिपोर्ट देखें। कल देर रात को दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बनी फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास बना अतिक्रमण हटाया गया है और कल देर रात को यहां पर माहौल भी बिगड़ गया। कुछ लोग थे जिन्होंने पथराव किया। मैं ठीक वहीं पे खड़ी हूं जहां पर ये पथराव किया गया था। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहां पर निशान मौजूद हैं। देखिए यहाँ पर जो पत्थर चलाए गए हैं लोगों द्वारा वो यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ आपको कांच के कुछ शीशे भी बिखरे हुए नजर आ रहे होंगे। कल देर रात को लोगों ने विरोध जताया, कुछ लोगों ने पथराव भी किया दिल्ली पुलिस पर। जब जवाबी कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ करके जो पूरी स्थिति थी उसको काबू किया। फिलहाल इस पूरे इलाके में भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद हैं। कई किलो अब देखिए, ये तो आज सुबह की तस्वीर है, लेकिन कल की जो तस्वीर थी वो आपके सामने है। 1 2 नहीं 32 बुलडोजर आकर खड़े हुए थे। अब अवधेश जी, अतिक्रमण है तो ध्वस्त होगा। हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है तो अतिक्रमण हटाया भी जाएगा। अब 1 बुलडोजर लगे या 32 बुलडोजर लगे, लेकिन ये पत्थरबाज कहां से निकल कर आ गए? नहीं, देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो मस्जिद है फैज़े इलाही, ये औरंगजेब के समय का बना हुआ मस्जिद है। और 2 मस्जिदें जो है, जामा मस्जिद थी, वो शाही मस्जिद थी जी, जहां वो बड़े बड़े लोग जाते थे। आम मुसलमानों के लिए उस मस्जिद का निर्माण हुआ था
और एक खुली जगह होती थी, वहां बस बाकी चीजें थी, मार्केट थी। अब उस मस्जिद के आसपास जो है, जब मस्जिद बन जाती है तो उसके आसपास पुलिस के लिए एक्शन करना कठिन होता है। अब आप सोचिए ना कि वहां बारात घर बना हुआ है शादी के लिए, जिसको बैंकेट हॉल कहते हैं, 1 लाख रुपया उसका किराया, वहां लाइब्रेरी बनी हुई है, वहां डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा है। अब आज एक्शन हो रहा है, लेकिन हर बार यही प्रश्न उठता है कि आखिर ये सब कैसे हो गया, आखिर ये नौबत क्यों आई कि उस पर, अच्छा उसमें कई लड़ने वाले मुसलमान भी थे उस हाई कोर्ट में, उनको भी दिक्कत हो रही थी, कई नमाजियों को भी दिक्कत हो रही थी उन सब से। ऐसा नहीं है, आप गाड़ी जाना वहां मुश्किल था, हम लोग उस क्षेत्र में गए हुए हैं, आपको गाड़ी दूर खड़ी करके किसी प्रकार आप जा सकते थे और डर भी लगता था। क्रिमिनल्स वहां होते हैं, कई बार जो है लोगों के साथ लूटपाट हो गई है, चाकूबाजी हुई है और बहुत सारे अपराधी उस घटना में लगे हैं। और इस बार जो ध्यान तब गया है जब दिल्ली विस्फोट का आतंकवादी उमर नबी जो था वो उस मस्जिद में गया था, तो उस मस्जिद की जब जांच के लिए सारा कुछ गए तो फिर से ये मामला हमारे सामने आया है। अब बताओ, एक आतंकवादी विस्फोट होता है तब आपका ध्यान जाता है, लेकिन ये जब निहित स्वार्थी तत्व वहां खड़े होते हैं, जो उसमें जुड़े हुए हैं, जिनको काम मिला, कुछ को भड़काया जाता है, यूज किया जाता है लोगों को। अब जो बारात घर साहब चला रहे थे, वो किराया ले रहे थे, पत्थर चलाने वाले को कितना उसमें कमीशन देते रहे होंगे, छोटी मोटी नौकरी रही होगी उनकी। तो ये ऐसे ही स्थिति, यही स्थिति देखो 1976 के आसपास, जहां मुझे याद होगा जब तुर्कमान गेट पर उस समय जगमोहन डीडीए के वाइस चेयरमैन थे, संजय गांधी वहां गए और उन्होंने देखा वहां से, जो कैथरीन फ्रैंक ने इंदिरा गांधी की जीवनी लिखी है, उसने लिखा है कि संजय गांधी आए तो इंदिरा जी को कहा कि हालत तो बड़ी खराब है, जामा मस्जिद दिखाई नहीं देता है, चारों तरफ से चीजें खड़ी हो गई है, ऐसी स्थिति हो ना कम से कम जामा मस्जिद दिखे। और जगमोहन को आदेश हुआ और जगमोहन ने बुलडोजर से पूरा उसको ध्वस्त किया था। बहुत भयानक थी उस समय। ये जो त्रिलोकपुरी दिखाई दे रहा है दिल्ली में, जो जाते खिचड़ीपुर है, वहां से लाकर के लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में बसाया गया था वहां से, और हटाया गया था, आगे ले जाया गया था जमुना किराने के, अब आपको बसने नहीं देंगे। ये खाली हुई बस्ती, केवल बस नहीं गई, वहां क्या स्थिति पैदा हो गई। उस समय तो जब इन लोगों ने विरोध किया तो जगमोहन को कड़ा माना जाता था, कहा सुनिए आप लोग विरोध करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत महंगा पड़ेगा, जो जगह हम दे रहे हैं वो भी आपको नहीं देंगे, आप ये अगर चाहते हैं कि हम जमा होकर, और मैं एक दूसरा पाकिस्तान बनाने की अनुमति नहीं दूंगा इसकी। हालांकि उस समय इमरजेंसी थी, लेकिन ये तब भी बहुत मुश्किल था, ये आज भी बहुत मुश्किल है, पत्थरबाज निकल कर आ गए। देखिए मीनाक्षी, सबसे बड़ी बात तो उदय जी ने जो बात कही बिल्कुल सही है कि जब ये चीज़ें होती हैं उसी वक्त इनको रोकना चाहिए। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, आप पहले बनने देते हैं, वहाँ भीड़ हो जाती है, वहाँ कंजेशन हो जाता है, वहाँ तमाम अपराधी तो शरण लेते हैं, और फिर जब कोई घटना हो जाती है लाल किले जैसी घटना, तब ध्यान जाता है, फिर लोग कोर्ट जाते हैं। तो एक तो ये प्रक्रिया गड़बड़ है। मुझे लगता है सबसे पहले तो कोई भी ऐसी जगह हो, जब सन 76 में संजय गांधी के इनिशिएटिव पर वहाँ से अतिक्रमण हटाया गया था, मुझे तो वो घटनाएँ याद हैं, अभी भी मेरी स्मृति में हैं। चूँकि हम यहाँ तो दिल्ली में तो नहीं थे, हम कानपुर में थे, लेकिन हम लोग थोड़ा सचेतन थे और काफ़ी जुड़े हुए थे चीज़ों से, तो मुझे अच्छी तरह याद है। और बड़ी आलोचना हुई थी संजय गांधी की, तत्कालीन विपक्ष जो था उस समय, उसने बड़ी आलोचना की थी, इसको लेकर मुद्दा बनाया था। लेकिन जमा मस्जिद के जो शाही इमाम थे अब्दुल्ला बुखारी साहब, सैयद बुखारी के, अहमद बुखारी के पिताजी, उन्होंने तो बड़ा इसको लेकर सड़क पर निकले थे वो पूरा, और इंदिरा गांधी का बड़ा विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी का विरोध वहीं से उन्होंने शुरू किया था। उस घटना के बाद 77 में जनता पार्टी का साथ दिया था तुर्कमान गेट को उन्हें। लेकिन जब 76 में अतिक्रमण की स्थिति थी, संजय गांधी को कहना पड़ा कि जामा मस्जिद नहीं दिखाई पड़ रही है, तो अब देखिए क्या हालत होगा। तो निश्चित रूप से अतिक्रमण साफ होना चाहिए, हटना चाहिए, और जो वहाँ के जिम्मेदार स्थानीय शहरी हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसमें सहयोग करें। और जो निहित तत्व, जैसा कि भी कह रहे हैं, कई वहाँ के लोकल मुस्लिम भी हाईकोर्ट में उसमें लगे हुए थे कि भाई अतिक्रमण हटे, क्योंकि दिक्कत तो सबको होती है ना, वो हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, दिक्कत तो जो भी होगा व्यक्ति होगा उसको होगी। ऐसे में मस्जिद हो, मंदिर हो, धर्मशाला हो, मदरसा हो, गुरुद्वारा हो, अतिक्रमण कहीं भी हो, उसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन जो मैं फर्क देख पा रही हूँ, जो दोनों एक ही घटना को दो पहलुओं से समझाने की अवधेश जी और विनोद जी आपने कोशिश की। आप देखिए उस वक्त क्या हुआ, अभी विनोद जी ने ही बताया कि बुखारी साहब भी सड़कों पर निकल आए थे उस समय। उस वक्त इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है उन्होंने मार्च निकाल दिया था। आज फर्क ये है कि इन पत्थरबाजों का समर्थन करने के लिए बाहर आने की किसी की हिम्मत नहीं होगी, कोई हिम्मत नहीं करेगा। अतिक्रमण है, नहीं, हाईकोर्ट ने कहा है अतिक्रमण हटाया जाए। ये आप आखिर आप सोचो ना, हाई कोर्ट का भी कोई आज का आदेश नहीं है,
और ये कार्रवाई तो मैं इसकी बिल्कुल 100% समर्थन करता हूँ। बहुत योजनाबद्ध तरीके से की गई है और दिल्ली के प्रशासन को, और इसके लिए कि रात में नहीं करते दिन में करते तो हो सकता है गोली चलानी पड़ती, वहाँ हो सकता है कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती और ये इशू दूसरा बन जाता। इसलिए रात की प्लानिंग से किया है, एक साथ 32 बुलडोजर लगाया है कि रात में ही ध्वस्त कर दो, तो प्लानिंग अच्छी है। आप सोचो यहाँ 9 डीसीपी रैंक के अधिकारी लगाए गए हैं, मतलब 9 डीसीपी रैंक के अधिकारी, इतने बड़े पुलिस, 1000 से ज्यादा पुलिस कर, अब तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। 32 बुलडोजर लगाए गए हैं, इतने डंपर ट्रक लगाए गए कि उठा के फेंको। लेकिन अब अभी तो समस्या है, वहां से डंपर को भी निकालना कठिन है ना। जो बात अवधेश जी कह रहे हैं वो भी सोचने वाली बात है कि रात के अंधेरे में इतने पत्थरबाज निकल आए और इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। अगर दिन के उजाले में ये बुलडोजर कार्रवाई होती तो फिर क्या तमाशा होता, और क्या ये कार्रवाई करने देते? इतने बड़े बड़े अधिकारियों को इस कार्रवाई के लिए लगाना पड़ा, वो भी रात के अंधेरे में। इतनी चुनौतीपूर्ण स्थिति वहां पर बन गई थी। अच्छा, दिल्ली पुलिस ने पत्थरबाजों की तलाश तेज कर दी है। एक एक सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। पुलिस कर्मियों की वर्दी पर जो बॉडी कैम लगा रहता है, जैसे हम ये माइक लगाते हैं वैसे एक बॉडी कैम जो है वो लगा रहता है पुलिस कर्मियों की वर्दी पर, उसमें जितनी रिकॉर्डिंग हुई है उन रिकॉर्डिंग्स को देखा जा रहा है। एक एक पत्थरबाज को उठाया जाएगा। दिल्ली पुलिस पर जिन्होंने पथराव किया, किस तरह से भीड़ के सिर पर खून सवार था। हमारे सहयोगी कुमार सोनू ने एक विस्तृत रिपोर्ट यहां पर तैयार की है, वो आप देखें। पहले मैं आपको उस जगह की तस्वीरें दिखा दूं जहां पर पथराव हुआ था दिल्ली पुलिस की टीम पर। ये देखिए, यहां पर अभी भी आप देखेंगे पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं जो कि पत्थरबाजों ने फेंके थे रात में दिल्ली पुलिस की टीम के ऊपर। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान उस वक्त पुलिस के साथ मौजूद थे। और ये देखिए, तमाम जब स्कूटी जो हैं, जो टू व्हीलर्स हैं, वो यहाँ गिरे हुए हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने जब देखा कि उनके ऊपर कोई भीड़ जो है पत्थरबाजी कर रही है, उसके बाद टियर गैस का इस्तेमाल किया गया, टियर गन का इस्तेमाल किया गया। और जब तितर बितर हुई भीड़ तो भगदड़ मची और उस दौरान ये जो है तमाम टू व्हीलर जो है यहाँ पर गिर गए। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं, आप ये देखिए, ये पत्थर जो हैं वो दिल्ली पुलिस के ऊपर फेंके गए थे। और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है, 10 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा बाकी लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। दरअसल जो पत्थरबाज थे वो ये नहीं जानते थे कि जो दिल्ली पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, उन दिल्ली पुलिस कर्मियों ने बॉडी कैम लगाए हुए थे और इसी वजह से जो है वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं। और तमाम ये पत्थर आप देखें चारों तरफ जो है बिखरे पड़े हैं। ये देखिए यहाँ पर पत्थर, तो सिर्फ आपको जो है पत्थर यहाँ पर इसलिए बिखरे हुए दिखाई देंगे क्योंकि इसी जगह जो है पूरा पत्थरबाजी हुई और इधर ऊपर छत से जो है पूरा वीडियो बनाया गया था जिसमें दिल्ली पुलिस के ऊपर जो है पत्थरबाजी करते हुए लोग दिखाई भी दे रहे हैं। तो ये पूरा वीडियो पुलिस के पास आ चुका है। बॉडी कैम की फुटेज जो है दिल्ली पुलिस के पास मौजूद है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, मोबाइल वीडियो, ये तमाम है। और अभी तक 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब बाकियों की तलाश की जा रही है ताकि उनको आइडेंटिफाई करके आगे जो है कार्रवाई पुलिस कर सके। कुछ बातें सोचने वाली है, समझने वाली है। एक तो ये कि मिडनाइट जब ये बुलडोजर एक्शन हुआ तो इतनी भीड़ वहां पर आई कैसे? क्या पहले से इनके पास ये जानकारी आ चुकी थी कि बुलडोजर एक्शन होने वाला है? क्योंकि पत्थरबाजी हुई है यहाँ पर, तो पत्थर तो इकट्ठे किए गए हैं और फिर पत्थरबाजी हुई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये इसी भीड़ को काबू पत्थर जो है करने ना, के लिए। पत्थर देखो, इस समय दुर्भाग्य से भारत में पत्थरबाजी एक अखिल भारतीय ट्रेंड बन चुका है। अखिल भारतीय ट्रेंड कश्मीर से यह शुरू हुआ था। अब आप देखेंगे कि जहांगीरपुरी में जो दंगे हुए थे तब भी पत्थर चल रहे थे। और आपको जो राजस्थान चौमू में जब बहराइच में हुए तब भी चल रहे थे, ये चल रहे थे, पश्चिम बंगाल में चल रहे थे। अब ये बहुत सारे लोगों को ये स्वीकार नहीं होगा कि ये जो मतलब खासकर फिलिस्तीन से एक इंतिफादा शब्द शुरू हुआ था। इंतिफादा उस इंतिफादा का मतलब होता है कि आपके मतलब वो जो आपका जो नेचर है उसके खिलाफ कुछ हो रहा है, जो आपके संस्कार चरित्र है, तो आप उसको विद्रोह करते हैं पत्थर से। तो इंतिफादा एक जो है ना वहां से शुरू हुआ और वो एक मुझे लगता है कि जगह जगह जो पत्थरबाजी है, अब एक तो सिक्योरिटी का भाव है और कुछ लोगों ने भड़का दिया है कि मुसलमानों को यहाँ खत्म कर दिया जाएगा, मस्जिद छीन ली जाएगी, नमाज पढ़ना बंद हो जाएगा, तुमको हिंदू बना दिए। ये जो गलत भय पैदा किया गया है
तो कुछ डर से और कुछ लोगों ने तैयारी करके पहले से रखा हुआ है। जहां भी देखेंगे पहले तो से पत्थर असदुद्दीन मिलते हैं। ओवैसी तो खुले में कहते ही है ना कि केवल मुसलमानों के खिलाफ ये बुलडोजर एक्शन क्यों होता है, ये तो राजनीति का मौका उन्हें मिलता ही है। मुसलमानों के खिलाफ तो ये कहना ही, अगर आप देखेंगे बुलडोजर जो हो रहा है वो संजोग से दिखाई दे रहा है। राजस्थान में जो बहुत कुछ हुआ है वो तो, उत्तर प्रदेश में भी जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, अभी उसमें ज्यादातर मेजोरिटी में किसके खिलाफ हुआ है वो तो देख लिया जाए, उस पर हम जाते ही नहीं है। मुसलमान और हिंदू के आधार पर क्राइम को नहीं देखा जाना चाहिए। क्राइम क्राइम है, अवैध अतिक्रमण है। क्या इस देश में हिंदू और मुसलमान देख के अगर कोई सरकार करती है तो वो भी गलत है, लेकिन मेरी दृष्टि में नहीं आया है, सब कुछ कोर्ट के सामने गए हैं। तो ये जो पत्थरबाजी का ट्रेंड है, ये केवल बुलडोजर एक्शन में नहीं, ये पुलिस के एक्शन में कई देश भर में हो रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है, बहुत भयानक है, इसका मुकाबला करना कठिन होता है। इसीलिए ये तो एक सिक्योरिटी बलों के लिए एक नई चुनौती है, ये जो पत्थरबाजी है और इसके पीछे की जो आइडियोलॉजी है उसका सामना कैसे किया जाए। और मुसलमानों में भी जो सेल्फ इंटरेस्टेड निहित स्वार्थी तत्व है, जानबूझ करके वो आम मुसलमानों को भड़काते हैं झूठ बोल बोल कर इस देश में, और वो भड़का करके आग लगाते हैं। संजोग अच्छा, से इसमें भी नहीं, यहाँ जो कठिनाई, एक लाइन और खत्म करो, कि मस्जिद को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे, इसके लिए आप सोचो पुलिस ने कई रात कैसे कैसे प्लानिंग की होगी वहां, कि कहां तक हमारा बुलडोजर जाएगा, कहां से एक्शन करेंगे, कैसे वहां रोशनी की व्यवस्था करें, क्योंकि अगर एक टच भी हो गया मस्जिद में तो क्या स्थिति पैदा हो जाएगी। आप उनकी कठिनाई को समझो कि उस मस्जिद को बचाने के साथ, और मान लीजिए आपने मस्जिद के सटे हुए दीवार आपने बना दिया, वो कैसे किया गया होगा, अब सोचो। तो इसलिए यह भी समझने की आवश्यकता है कि इसकी पूरी प्लानिंग करके और मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है किसी तरह। ये आज सुबह की भी तस्वीरें दिखा दें एक बार फिर। पीसीआर डायरेक्टर से मैं निवेदन करूंगी कि ये तो कल रात की तस्वीरें हैं जब वहां पर इतनी भीड़ एकत्रित हो गई थी, और हाईकोर्ट में जब ये मामला गया है तो ऐसा नहीं है कि अतिक्रमण की वजह से केवल वहां के लोग परेशान थे या पुलिस परेशान है, प्रशासन परेशान है, खुद मुसलमान भी परेशान है। इसे भी समझने की जरूरत है। तो कोई भी एक्शन अगर बुलडोजर का हो रहा है वो केवल मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, नहीं, इसे इस तरीके से मत समझिए। जो इस फैज़ इलाही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं या जाते हैं, उन्हें भी इस अतिक्रमण से दो चार होना पड़ रहा है, उन्हें भी जूझना पड़ रहा है। तो कल रात की तस्वीर और ये आज सुबह की तस्वीर आप देख लें। ये जी जो भी हम और अधीर जी बात कर रहे थे कि वहाँ लाइब्रेरी भी चल रही थी, डाइनिंग सेंटर भी चल रहा था, मैं कार्यवाही तो दवाखाना भी था, दवाखाना भी था। अब लाइब्रेरी के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, उसका ग्रांट मिलता है। इसके अलावा डायग्नोसिस सेंटर के लिए आपको कई डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, एमसीडी से। सवाल ये है कि परमिशन जिन लोगों ने दी वहाँ पर, जिन अधिकारियों ने उस समय, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये सब जानते हुए कि ये सरकारी जमीन है, इस पर इस तरह परमिशन क्यों दी गई। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये तो ठीक है, घटना जो पुलिस तो कर ही रही है और मस्जिद को बचा के काम कर रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये भी जब तक ये जड़ जो है नहीं रोकी जाएगी तब तक इस तरह घटनाएं होती जाएंगी, किसी भी इलाके में हो सकती है। और क्या होता है जब आप कोई जगह मान लीजिए 25 साल से 30 साल से कोई संस्था चल रही है, अब आम आदमी को नहीं मालूम है कि इलीगल है ये, वो तो उसको लीगल मानता है। व्यक्ति को क्या पता, वो तो उसको लीगल मानता है, क्योंकि भाई चल रही है, वहाँ देख रहे हैं इलाज भी हो रहा है, वहाँ लोग आ रहे हैं, सब कई बार नेता भी आते होंगे, अधिकारी भी आते होंगे वहाँ, तो लोगों को लगता है भाई तो सामान्य है। फिर खबर आती कि तोड़ी जाएगी, तो भड़काने वाले उसका इस्तेमाल ये करते हैं कि देखो ये हमारी जगह तोड़ी जा रही, हमारी जगह तोड़ी जा रही। तो इसलिए भी कई लोग जाने अनजाने भी ऐसी भीड़ में शामिल हो जाते हैं और पत्थर उठा करके वो विरोध करने लगते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये जो है ये गलत जगह बनी हुई है। दिल्ली में ऐसी कई जगह है, जब हम लोग नोएडा से और टॉल रोड से चलते हैं तो लेफ्ट साइड में देखिए वो जितने घर हैं जमुना के पेटी में, अच्छा उसमें प्रॉपर्टी डीलरों ने बेचा है उसमें बाकायदा। हाँ, अरे सर, खाने और खिलाने का काम कहाँ नहीं अभी चलता है? ऑर्डर वो तो 12 नवंबर का है, तुर्कमान गेट का ऑर्डर हाई कोर्ट का 12 नवंबर का। तस्वीर सर मेरा ये क्या, ये नौबत आने के पहले ही अगर इसकी जड़ पर प्रहार किया जाए कि इस तरह की चीजें जैसे ही शुरू हो तुरंत उनको रोकना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है सर, लेकिन हम भी तो भारतीय हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पर सब कुछ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कार्रवाई नहीं होती ना उन अधिकारियों के खिलाफ, जो उस समय जिन्होंने लाइसेंस दिया, फाइलों में सब मौजूद होगा, उसकी भी जांच की जाए और जांच करके आप पकड़िए उनको। एक बार फिर से इन तस्वीरों को इसलिए बताना जरूरी है कि ये जितना भी मलबा आप देख रहे हैं, ये मस्जिद से बिल्कुल सटी हुई ये सारी अतिक्रमण करके बनाई गई इमारतें हैं। फिर चाहे वो डायग्नोस्टिक सेंटर हो, चाहे वो दवा खाना हो, चाहे वहां पर लाइब्रेरी चल रही हो, एकदम मस्जिद की दीवार से सट कर ये सारे अतिक्रमण करके इमारतें खड़ी कर दी गई थी।
और मलबा ही बता रहा है कि कितनी मजबूत इमारतें थी और तभी 32 बुलडोजर की भी आवश्यकता हुई इन्हें ढहा देने के लिए। अब केवल यहाँ पर मलबा ही मलबा पहले दिखाई जब दे मस्जिद रहा बनाई है, जाती वो थी मलबा जिन इलाकों हटाने में, का काम चल पहले रहा जब मस्जिदें बनती थी जी सर। वो किसी भी समय बने, चाहे ब्रिटिश काल में बनी हो चाहे वो मुगल काल में बनी हो, उनके आसपास खाली जगह छोड़ी जाती थी। इसलिए छोड़ी जाती थी, ये मंदिरों का भी संख्या ऐसे बढ़ गई ही तो था, मंदिरों का भी बाहर था की तरफ कि भी श्रद्धालु भीड़ आते हैं, नमाज पढ़ने वाले आएंगे तो रामलीला उनके मैदान का चाहिए। इसमें ना, इस इंक्रोचमेंट में रामलीला मैदान भी शामिल है। रामलीला मैदान का कब्जा करके बनाया गया हुआ है बहुत सारी चीज। हम लोग तो उधर जाते हैं, अभी भी गए ये थे। वाली सर आप जो कह रहे थे ना कि मस्जिद से सटकर सब कुछ बनाया बना गया है। है। अब ये सोचिए सर, अगर मस्जिद को जरा से भी 1 इंच भी अगर कोई नुकसान पहुंचता तो फिर क्या स्थिति होती। तो इसलिए प्रशासन और उसके दोनों पहलू दिल्ली हैं। पुलिस उसका ने एक बड़ी उसका एक संवेदनशीलता भी है मस्जिद का का नुकसान का, ऐतिहासिक पहलू भी है, क्योंकि वो हिस्टोरिकल मस्जिद है, आर्कियोलॉजिकली प्रोटेक्टेड मस्जिद है, तो दोनों तरह से उसका जो है वो बचाना उनको बहुत जरूरी था अधिकारियों के लिए। तो दिल्ली में जो अगर पत्थरबाज बेखौफ हो रहे हैं तो उनका इलाज भी बराबर किया जाएगा। तैयारी पूरी हुई है। एक बॉडी कैम का विजुअल हो, वहां आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में जो रिकॉर्डिंग जो फुटेज एकत्रित की जा रही है उन सबको देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है और एक एक पत्थरबाज को यहाँ से उठाया जाएगा। मीनाक्षी, इस तरह के जो संस्थान होते हैं, जो धार्मिक स्थल होते हैं जहाँ जिनके आसपास कब्जा होता है, उसमें उन स्थलों की जो कमेटियां होती है ना, उनके जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो भी शामिल होते हैं, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। मैं कह रहा हूँ जो फिलहाल तो सर टारगेट पे पूरे पत्थरबाज होने चाहिए, बिना इजाजत हो नहीं सकता। इन पत्थरबाजों का बराबर इलाज भी होना चाहिए।